हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स, ग्रे मार्केट किस तरीके से एक्शन जो है वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है पूरे आईपीओ बाजार में, इसको हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सबसे पहले ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब आईपीओ पे तो बात करेंगे जो अपने आप में आप कह सकते हैं अभी एक्शन में आते हुए नजर आने, भले वो इंडी क्यूब हो, भले वो जीएनजी हो, भले एनएसडीएल हो, भले शांति गोल्ड हो। मतलब एक्शन तो अपने आप आपको बताइए काफ़ी शानदार चल रहा है। लेकिन हमने बात करी दोस्तों यहाँ पर कि जुलाई का महीना किस तरीके से आईपीओ के लिए कितना अच्छा रहा। इतने सारे आईपीओ हमको आते हुए दिख रहे हैं। आपको पता है आखिरी के जो 2 वीक्स होने वाले हैं मेजरली, वहाँ पर भी बहुत सारे आईपीओ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब अगस्त को लेकर भी दोस्तों कुछ अपडेट्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, अगस्त के महीने में कौन कौन से आईपीओ आ सकते हैं इस पर अब खबर आ रही है। तो चलिए उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, खबर ये आ रही है कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट अगले महीने अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है 4000 करोड़। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और खबर ये आ रही है कि कंपनी अपने 4000 करोड़ का आईपीओ पहले हफ्ते अगस्त के उसी में ओपन कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की आरएचपी दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही कंपनी जो है वो लॉन्च कर सकती है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द आप दोस्तों सुनेंगे कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ भी आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो खबर आती हुई देखने को मिल रही है वो यही है कि कंपनी ने, आपको पता है, अपनी जो डीआरएचपी थी वो अगस्त 2024 में फाइल करी थी। और अब दोस्तों अगस्त के महीने में ही कंपनी चाह रही है कि अपना आईपीओ लेकर आ जाए। यह आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। फ्रेश इशू जो है वो दोस्तों कंपनी करीबन मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आएगी। और कंपनी ये चाह रही है कि जो वैल्यूएशन कंपनी को सेट करनी है वो करीबन 18 से 20 करोड़ के आसपास करनी है। ये जो फंड्स है इससे कंपनी ने बताया कि कंपनी नए प्लांट्स लगाएगी नागौर राजस्थान के अंदर। इसके अलावा कंपनी अपने कुछ डेट को भी चुकाती हुई नजर आएगी। बाकी का कुछ जनरल बिजनेस प्रोसीड जिसको हम जीसीए बोलते हैं उसके ऊपर मेजरली कंपनी का पैसा जाता हुआ देखने को मिलेगा। जो मेजर इन्वेस्टर इस कंपनी में लाइक एपी एशिया अपॉर्चुनिटीज होल्डिंग्स, इसके अलावा सिनर्जी मेटल्स प्लान, ये अपना दोस्तों हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा थ्रू ओएफएस। तो नो डाउट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ देखने को मिलेगा फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जेएसडब्ल्यू। तो अपने आप में काफ़ी एक्शन में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों और कंपनी जो बड़े आईपीओ के लिए तैयार हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त, नाम दोस्तों आ रहा है वेरिटास फाइनेंस और एसके फाइनेंस का। जी हाँ, तो ये दोस्तों जो एसएमई लेंडर्स, याद रखिएगा एसएमई आईपीओ नहीं, एसएमई लेंडर्स यानी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी होती है, इनको याद रखिएगा ये पैसा लोन पे देते हैं। तो इसमें वेरिटास फाइनेंस और एसके फाइनेंस का आईपीओ हमको जल्द आता हुआ देखने को मिल सकता है। खबर यही है कि ये भी आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त ही आते हुए नजर आएंगे। और ये खबर किससे आ रही है दोस्तों? मनी कंट्रोल से आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर खबर ये निकल कर आ रही है कि दोस्तों वेरिटास फाइनेंस और एसके फाइनेंस का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ। सोर्सेज से बोथ कंपनीज आर एट एडवांस स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग रोड शोज। रोड शोज क्या होते हैं? देखिए किस तरीके से कंपनी काम करने वाली है, किस तरीके का प्रोस्पेक्ट है कंपनी में। इसके लिए कंपनी दोस्तों अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाती है, जिसमें आप मेजरली म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, एफआईज देखते हैं। फिर याद रखिएगा वो जो एंकर बुक आती है वो रोड शो करने के बाद ही तो मिलती है, जिसमें एंकर्स आपको ऑन बोर्ड आते हुए नजर आते हैं। अब वेरिटास फाइनेंस दोस्तों करीबन 2800 करोड़ रुपए के आसपास रेस करने वाली थ्रू देयर आईपीओ। और ये करीबन 600 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 2200 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल। वहीं एसके फाइनेंस 2200 करोड़ रुपए के आसपास रेस करती हुई नजर आएगी फ्रॉम द आईपीओ, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 1700 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। इंटरेस्टिंगली जो नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स है, जो कॉमन इन्वेस्टर है दोनों कंपनी के अंदर, वो अपनी पार्शियल एग्जिट लेने वाले हैं इन दोनों कंपनीज में से। मतलब समझिए कि दोनों कंपनीज का एक ही निवेशक है जो अपना हिस्सा बिक्री करता हुआ नजर आएगा थ्रू द आईपीओ, राइट। तो डिटेल्स अब डेफिनेटली हमको आगे आती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत और बात करें कंपनी के बारे में, तो एसके फाइनेंस याद रखिएगा प्राइमरली कंपनी का फोकस है ऑन व्हीकल फाइनेंस और एसएमई लोन्स। कंपनी की FY25 में जो लोन बुक थी जो क्लोज हुई करीबन 13,261 करोड़ पे, विच इज ऑलमोस्ट 27% अप इन अ YOY। वहीं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 1994 के अंदर। नॉर्थ इंडिया में मेजरली कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलता है इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब। जो लेंडर है उनका नेट प्रॉफिट करीबन 379 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला, जो 21% का शानदार जंप दिखाता है FY25 में। वहीं वेरिटास फाइनेंस दोस्तों एक चेन्नई के अंदर इनका हेडक्वार्टर्ड है। और ये भी आपको बताइए एक NBFC है। इसको फाउंड किया था डी अरुलबेनी ने। ये एक फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव थे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस कंपनी के अंदर। FY25 में जो कंपनी की टोटल एसेट्स है वो करीबन 8,400 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिले, विद प्रॉफिट ऑफ 295 करोड़, जो पहले 245 करोड़ था, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इनका भी अच्छा प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। एसके फाइनेंस को याद रखिएगा गो हेड यानी जो डीआरएचपी को अप्रूवल है वो मिल चुका है इन द लास्ट ईयर इन सितंबर। तो डेफिनेटली वेरिटास भी दोस्तों इसी महीने अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अब चलिए आते हैं उन आईपीओस पे जो आपको एक्शन में आते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल से। ये दोस्तों एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जो ओपन होगा 25 से 29 ऑफ जून के बीच में।
कंपनी का दोस्तों ओवरऑल प्राइस बैंड एक्सपेक्टेशंस है कि करीबन 189 से 199 के बीच में रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। यानी कंपनी का जो टोटल आईपीओ का साइज़ है वो 360 करोड़ के आसपास दोस्तों रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये आईपीओ याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में हमको एक्शन में आता हुआ नजर आएगा। अभी दोस्तों अगर आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो कोई नहीं चल रही है, बट कई जगह पे शांति गोल्ड का प्रीमियम जो है वो 25-26 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अभी कहना मुश्किल है कि कितना एक्जैक्ट ग्रे मार्केट है, बिकॉज देखिए बहुत जगह ट्रेड हो रहा है, बहुत जगह नहीं हो रहा है, बट नो डाउट एक्शन में तो आपको आता हुआ नजर आ ही जाएगा ये आईपीओ। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है ब्रिगेड होटल वेंचर्स का। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है विद शेयर होल्डर कैटेगरी, हमने कल भी बात करी थी। ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्द, मतलब 24 से 28 के बीच में अब तारीख आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी ने ऑलमोस्ट आरएसपी फाइल कर दी है और मंडे तक मेरे से मोस्ट प्रोबेबली सारी डिटेल्स भी हमारे सामने आ जाएगी, बिकॉज सैटरडे संडे को याद रखिएगा फाइलिंग नहीं होती है तो पता नहीं चल पाता है। बट ओवरऑल ये है कि हाँ, ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ आ रहा है 24 से 28 जुलाई के बीच में। जिसने 17 जुलाई को ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर खरीद लिया था वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर शेयर होल्डर कैटेगरी। अगर आपने 18 को खरीदा तो आप एलिजिबल नहीं है, राइट। दूसरी बात, ब्रिगेड होटल वेंचर्स में कुल मिलाकर 759 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। और प्राइस बैंड देखना दिलचस्प होगा कि प्राइस बैंड कंपनी क्या रखती है, उसके हिसाब से कितना प्रीमियम बन पाता है। अगला दोस्तों आता है एनएसडीएल का आईपीओ। अब यहाँ पर भी देखिए खबर आती हुई देखने को मिल रही है कि ये आईपीओ भी आपको 24 से 28 के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। मोस्टली कंफर्म है, जैसे मैंने कहा डिटेल्स सैटरडे संडे को ज़्यादा नहीं आती है। प्रीमियम शुरू हो चुके हैं 143 रुपीज़ पे, याद रखिएगा ग्रे मार्केट करंटली चल रही है। फ्लक्चुएशंस हुए 170 180 तक गई, बट उसका थोड़ा सा आपको बिकवाली देखने को मिली। आई थिंक प्राइस बैंड पे डिपेंड करेगा कि प्राइस बैंड क्या निकल कर आता है। अनलिस्टेड में याद रखिएगा 1050 के आसपास शेयर चल रहा था, तो अनलिस्टेड से कितना डिस्काउंट पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है या फिर कितना प्रीमियम पे लेकर आती है, बाजार उसको बहुत बारीकी से देखेगा। बट नो डाउट ये भी अपने आप में बहुत मच अवेटेड आईपीओ आप कह सकते हैं ये था, और आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार से दोस्तों प्राइस बैंड आता है। अगला आता है दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ आपको पता ही है, ये आपको एक्शन में आता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 23 से 25 जुलाई। 237 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 30% का लगभग प्रीमियम चल रहा है, विच इज 71 रुपीज़। 460 करोड़ का ये आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, बट इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक रिफर्बिशमेंट कंपनी है। सो इसके बारे में बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, बिकॉज डिटेल्स ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है। देन अगला आता है इंडिक्यूब स्पेसेस। सेम अगर आप देखेंगे एक ही इंडस्ट्री से बहुत कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें अभी आपने देखा स्मार्ट वर्क्स का, उससे पहले आप ऑफिस का देखा, और अब दोस्तों इंडिक्यूब आ चुकी है। आने वाले दिनों में आप वी वर्क का भी आईपीओ देखेंगे, बिकॉज उसको भी अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम सेबी टू ब्रिंग देयर आईपीओ। पहले एबियंस में था काफ़ी समय। तो इंडिक्यूब स्पेसेस अगेन वर्क स्पेस मैनेजमेंट वाली कंपनी, 237 रुपीज़ के प्राइसिंग के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है विद अ प्राइस बैंड ऑफ 700 करोड़। 40 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, विच इज 17%। 23 से 25 जुलाई के बीच में याद रखिएगा ये एक्शन में आएगा। देन अगला आता है प्रॉप शेयर टाइटेनिया। ये एक ओवरऑल एक आप इनविट ट्रस्ट कह सकते हैं, तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा एंथम बायोसाइंसेस प्रीमियम में फिर बढ़ोतरी आ रही है, 150 रुपये ग्रे मार्केट हो चुकी है। एंड मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग भी बहुत अच्छी होगी इसकी। कल लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आ जाएगा, मैं आपको पिन पॉइंट टाइम बता रहा हूँ कि वो वीडियो जो है वो हम 5 बजे अपलोड करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या 5 PM से पहले चाहिए या फिर उसके बाद में चाहिए, बट 5 PM तक तो आ ही जाएगा वीडियो, ये बात ध्यान रखिएगा किसी भी हाल में। तो वो वीडियो कल इंपॉर्टेंट होगा एंथम बायोसाइंसेस पे। अब आते हैं एसएमई पे। तो देखिए मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमई में भी एक्शन तो होगा ही, और ज़्यादा होगा। तो देखिए रेपोनो एक बीएससी एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 28 to 30 जुलाई। 25 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है यहाँ पर। अगला आता है पटेल कैम स्पेशलिस्ट। ये एक स्पेशलिस्ट एक बीएससी एसएमई आईपीओ है। अगेन 25 से 29 के बीच में ओपन होगा। 84 का प्राइस बैंड है। 55.83 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। फिर अगला आता है टीएससी इंडिया, एक एनएससी एसएमई आईपीओ विच इज़ ऑफ 70 रुपीज़ प्राइस। 24.58 करोड़ का इशू का साइज़ है। 23 से 25 के बीच में ओपन होगा। फिर अगला आता है मोनार्क सर्वेयर्स। ये दोस्तों अपने आप में काफ़ी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 22 से 24 जुलाई के बीच में याद रखिएगा ये ओपन होता हुआ दिखेगा। 88.58 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 250 रुपये का प्राइस बैंड है, बट उसके सामने 135 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 54%। वह ध्यान रखिएगा क्योंकि एसएमईज में रूल चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपको रिटेल में आईपीओ में किसी में पैसा लगाना है तो अब रिटेल की जगह इंडिविजुअल कैटेगरी उसको कहा जाता है, जहाँ पर मिनिमम बिड 2 लॉट की होती है, यानी 2 लॉट से कम आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोनार्क सर्वेयर में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लगता हुआ दिखेगा, बट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अच्छे आने की उम्मीद लग रही है। अगला आता है स्वास्तिका कास्टल, एक बीएससी एसएमई आईपीओ। 65 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 21 से 23 जुलाई के बीच में आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन इसके अलावा सावी इंफ्रा, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो करीबन 21 से 23 के बीच में ओपन होगा। 120 का इसका प्राइस बैंड है। 12.5% का आसपास का प्रीमियम है। 66.47 करोड़ का इशू का साइज। मोनिका एल्कोबेव की दोस्तों लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी अगले हफ्ते, लेकिन उससे पहले 21 को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। बहुत खास सब्सक्रिप्शन नहीं था, मात्र 4 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ।
ये कह सकते हैं कि आईपीओ का साइज भी अपने आप में काफ़ी बड़ा था। देन अगला आता है स्पन वेब नॉन वुवन, इसकी तो लिस्टिंग होती है नजर आएगी ऑन 24, देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।